हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसके टी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के पैदल जाने वाले सभी रास्तों के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी तिरुपति बालाजी के दर्शन पैदल यात्रा करके करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और आपको क्या क्या सुविधाएं रास्ते में मिलती है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा होता है, यात्रा की शुरुआत आपको कहां से और कैसे करनी होती है, और रास्ते में दर्शन करने में आपको कितना समय लगता है, आपको दिव्य दर्शन का टिकट कहां से मिलता है और कितनी टिकटें डेली अलाउ होती है। सारी जानकारी मैं आप सबको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को आप एंड तक देखें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी हम तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए सोचते हैं तो मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि यहाँ पे दर्शन करने में बहुत ही समय लगता है, क्योंकि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए इतनी मान्यता है कि दूर दूर से लोग, लाखों श्रद्धालु डेली दर्शन करने के लिए आते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ मिलती है दर्शन करने के लिए। ऐसा इसलिए भी होता है कि लोगों को बहुत कुछ जानकारी न होने के अभाव में भी उनको इधर-उधर भटकना पड़ता है, क्योंकि टीटीडी भक्तों के लिए बहुत सी सुविधाएं व्यवस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से करता है, जिसे टीटीडी की वेबसाइट पर भी आप जाकर जानकारी ले सकते हैं। लेकिन लोगों को ऐसी जानकारियों के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे कि उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसी ही कुछ जानकारी शेयर करने वाला हूं, जिससे कि अगर आप दर्शन करने के लिए तिरुपति बालाजी जा रहे हैं तो आपको कोई भी समस्या ना हो। मैं हूं अभी अलिपिरी मार्ग पे, जहां से दर्शन करने के लिए लोग पैदल यात्रा करते हैं। ये है अलिपिरी मार्ग, जहाँ से लोग यहाँ से दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं। जो यहाँ से अलिपिरी मार्ग से टेम्पल 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर 3500 सीढ़ी चढ़ के यहाँ से जाना होता है, जो कि पैदल मार्ग है और जंगल वाला रास्ता है। और ये रात में छोटे बच्चे, जैसे 12 साल के बच्चे, उनको अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को ग्रुप में यहाँ से यहाँ पे भेजते हैं। 30-40 लोग जब ग्रुप में होते हैं तभी यहाँ से छोड़ते हैं। मैं इसकी डिटेल आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से कैसे लोग जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैदल चल के जाने वाले दो मार्गों के बारे में। पहला मार्ग है अलिपेरी मेट्टू मार्गम और दूसरा है श्रीवारी मेट्टू मार्गम। बहुत से भक्त चल के तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी मन्नत होती है, या तो उनकी मन्नत पूरी होती है, इसलिए वो चल के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लोग 7 पहाड़ी पार करके तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये 7 पहाड़ी सप्तगिरी रेंज में आते हैं, जो बहुत ही पवित्र पहाड़ माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त ऐसा करता है, 7 पहाड़ी पार करके जाता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और ये बहुत ही शुभ होता है, उनकी सारी मन्नतें पूरी होती है। पैदल चल के जाने वाले मार्ग में से श्रीवारी मेट्टू मार्गम तिरुपति रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर और बस स्टैंड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस रास्ते में टोटल 2388 स्टेप्स हैं। ये मार्ग सुबह 6 बजे से लेकर 5:30 बजे के शाम तक ओपन रहता है। तिरुपति रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आपको गवर्नमेंट बसें हमेशा मिलती रहती है। यह 2.1 किलोमीटर का रास्ता होता है, जो आप आसानी से 2 से 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अगर आप रास्ते में ज़्यादा आराम नहीं करते हैं तो 2 से 3 घंटे में आप ये रास्ता पूरा आसानी से कर लेते हैं। इस रास्ते में दिव्य दर्शन का जो टोकन मिलता है वो 1250 स्टेप्स पे मिलता है। दिव्य दर्शन टोकन के साथ में आपको एक टाइम स्लॉट भी मिलता है। उस टाइम स्लॉट के अंदर ही आपको वहाँ पे पहुँचना होता है दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा लेट होते हैं, 1 से 2 घंटे इधर उधर भी होता है, तो आपको वो अलाउ करते हैं। दिव्य दर्शन टोकन एक पर्सन के लिए एक ही टोकन अलाउ होता है। आधार कार्ड मैंडेटरी होता है और काउंटर सुबह 5 बजे ओपन होता है। और जैसे ही उस दिन का कोटा, यानी कि जो 5000 टोकन होते हैं, खत्म होता है, काउंटर बंद कर दिया जाता है और आप बिना टोकन के भी यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन टोकन है तो भी आप ये यात्रा कर सकते हैं। इसमें कोई भी रुकावट या पाबंदी नहीं होती है। श्रीवारी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही लगेज काउंटर बना हुआ है। वहाँ पे आप अपना लगेज जमा कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। आपको वहाँ पर एक टोकन मिलता है और उस टोकन को लेकर आप अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। और एंड में लगेज काउंटर बना है, जो कि एनबीसी के नाम से है। वहाँ पे से अपना सामान वापस ले सकते हैं। यह पैदल यात्रा बहुत ही पवित्र यात्रा मानी जाती है।
सो इसीलिए चप्पल जूते पहनकर यात्रा ना करें। चप्पल जूते को भी आप पन्नी में रखकर अपने लगेज के साथ में जमा कर सकते हैं। इस रास्ते को 5:30 बजे शाम को क्लोज़ कर दिया जाता है। सावधानी रखने वाली बात यह है कि इस यात्रा में छोटे बच्चों के साथ अगर यात्रा कर रहे हैं, तो बच्चों को साथ में लेके चलें, उन्हें अकेले ना छोड़ें, क्योंकि इस रास्ते में जंगली जानवरों का डर रहता है। कई बार जंगली जानवरों ने बच्चों पे अटैक किए हुए हैं, सो बच्चों को साथ में लेके चलें, उनको अकेले ना छोड़ें। अब हम बात करेंगे अल्लीपेरी मेट्टू मार्गम के बारे में। ज़्यादातर लोग इसी मार्ग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यह मार्ग तिरुपति रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से बिल्कुल पास में ही है। अलीपेरी मेट्टुमार्गम अलीपेरी टोल गेट के पास में पड़ता है और कुल मिलाकर इसमें 3550 स्टेप्स हैं, यानी कि 3550 स्टेप्स हैं। यह रास्ता 9 किलोमीटर का पड़ता है और यह रास्ता सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। इस रास्ते से यात्रा करने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लगता है, यानी 4 से 5 घंटे में इस रास्ते में आप आसानी से यात्रा पूरा कर लेते हैं। अलीपेरी मेट्टुमार्गम तिरुपति रेलवे स्टेशन से 3.7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और वहीं बस स्टैंड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तिरुपति बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से सभी जगहों से आपको बस, टैक्सी या गवर्नमेंट बसें आसानी से मिल जाती हैं। इस रास्ते में ध्यान रखने वाली बात यह है कि दिव्य दर्शन टोकन आपको अलीपेरी मार्ग में डायरेक्टली नहीं मिलता है। इसके लिए आपको भूदेवी कॉम्प्लेक्स जाना पड़ता है, जो कि अलीपेरी टोल गेट के बिल्कुल पास में है। सो सबसे पहले आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आपको भूदेवी कॉम्प्लेक्स जाना होता है, जो कि डेली सुबह 2 बजे काउंटर ओपन होता है और यहाँ पे 10,000 दिव्य दर्शन टोकन डेली मिलते हैं। जैसे ही टोकन खत्म होता है डेली बेसिस पे काउंटर बंद कर दिया जाता है। टोकन आपको फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर मिलता है। इसमें भी आपको टोकन के साथ में एक स्लॉट टाइमिंग मिलता है और उसी स्लॉट टाइमिंग के आधार पर आपको दर्शन करने के लिए पहुंचना होता है। लेकिन अगर आप टाइमिंग थोड़ा बहुत इधर-उधर होता है, तो भी वो आपको अलाउ करते हैं और इस टोकन में भी दिव्य दर्शन एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और आधार कार्ड मैंडेटरी होता है और सभी को लाइन में लगना होता है। भूदेवी कॉम्प्लेक्स से टोकन लेने के बाद आप बस स्टैंड से बस लेकर अलीपेरी आ सकते हैं, जहां से आपकी यात्रा की शुरुआत करनी होती है और वहीं पर लगेज काउंटर भी बना है, जहां पे आप अपना लगेज पे सारा सामान जमा कर सकते हैं। अपना पन्नी में रखकर सारे जूते-चप्पल भी वहां पे आप जमा कर सकते हैं और फिर अपनी यात्रा की शुरुआत आप अलीपेरी से कर सकते हैं और अलीपेरी के एंड पॉइंट से अपना सामान टोकन दिखाकर ले सकते हैं, जिसे जीएनसी लगेज काउंटर भी कहते हैं। अलीपेरी मेट्टुमार्गम से यात्रा स्टार्ट करने से पहले आप नारियल चढ़ाएं, कपूर जलाएं और यात्रा चप्पल जूते पहनकर ना करें। यहाँ पर भी एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपको भूदेवी कॉम्प्लेक्स से जो टोकन मिलता है, उसे गली गोपुरम से स्कैन कराना होता है और ये गोपुरम 200 स्टेप पूरा करने के बाद आता है। वहीं पे आपको अपना टोकन और खुद को स्कैन करना होता है, तभी आपका टोकन वैलिड माना जाता है। याद रहे, इस मार्ग से भी आप बिना दिव्य दर्शन टोकन के भी यात्रा आप कर सकते हैं और आपको पूरे रास्ते में बिना किसी कठिनाई के सभी प्रकार की सारी सुविधाएं जैसे वॉशरूम वगैरह मिल जाते हैं और जगह-जगह पे आपको खाने-पीने और रेस्ट करने की भी सुविधाएं आपको मिलती रहती हैं। याद रहे, अगर आप पहले से ही अगर ऑफलाइन कोई भी टोकन ले रखा है, तो उसे दिव्य दर्शन टोकन नहीं मिलता है, क्योंकि आपको एक बार में एक ही टोकन अलाउ होता है और दोनों में आपको आधार नंबर मैंडेटरी होता है और दोनों के बीच में आपका गैप जो होता है 30 डेज़ का गैप होना मैंडेटरी है।
सीढ़ियों के साथ-साथ आपको प्लेन रास्ता भी मिलता है और सीढ़ियाँ बिल्कुल ही सिंपल है, खड़ी चढ़ाई नहीं होती है, चलने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होती है और आप जगह-जगह बैठकर आराम भी कर सकते हैं। और अगर आप रात में यात्रा कर रहे हैं, तो ग्रुप में करें, अकेले ना करें और हाथ में आप लाठी-डंडा लेकर चलें क्योंकि रात में जंगली जानवरों का डर बना रहता है। जब आप अलिपेरी मार्ग से यात्रा करते हैं, तो कुछ पार्ट आपको घाट रोड से भी होकर जाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन रोड होता है, जहाँ से गाड़ियों को आना-जाना आप देख सकते हैं। और ये पार्ट्स पे जब आप यात्रा करते हैं, तो आपको सीढ़ियों से नहीं चलना पड़ता है, जिससे कि आपको थोड़ा-सा चलने में राहत मिलती है। जबकि आप अगर सीढ़ियों से लगातार चढ़ते हैं, तो थकान जल्दी होता है। पैदल यात्रा पूरी करके जब आप मंदिर परिसर में पहुँचते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना सामान जो लगेज काउंटर पे जमा करते हैं, वो टोकन दिखाकर लेना होता है। उसके बाद मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको सबसे पहले वहाँ पे सरोवर कुंड यानी कि जिसे पुष्करनी कहते हैं, वहाँ पे स्नान करना होता है। उसके बाद दर्शन करने के लिए जाना चाहिए और अगर आप पुष्करनी में स्नान नहीं करना चाहते, तो वहाँ जल को अपने ऊपर छिड़काव करके दर्शन करने का नियम है। और जब आप नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो उसके बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले आपको वहीं के पास में मंदिर में पराग स्वामी के दर्शन करना चाहिए। उसके बाद तिरुपति के दर्शन करना चाहिए। तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाने से पहले आप वहाँ पे तिरुमाला में आप वहाँ पे रूम की बुकिंग भी ऑनलाइन के माध्यम से करके जा सकते हैं, जिससे अगर आप रात में रुकना है, तो वहाँ पे आप आराम से रुक सकते हैं या फिर दर्शन करने से पहले आप वहाँ पे ऑफ़लाइन भी काउंटर जाकर पता कर सकते हैं। अगर रूम खाली है, तो आप वहाँ पे रूम अपने आप बुक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कम रेट में मिल जाता है। इसके अलावा भी अगर रूम अवेलेबल नहीं मिलते हैं, तो भी आपको बहुत बड़े-बड़े हॉल्स बने होते हैं, जहाँ पे आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं और आप भोजनालय में भी जाकर तीनों टाइम खाना भी खा सकते हैं, जो कि तिरुपति का भोजनालय बहुत बड़ा है और खाना आपको हर समय काफ़ी स्वादिष्ट मिलता रहता है। कोशिश करें कि तिरुपति बालाजी दर्शन करने से पहले सारी जानकारी लेकर ही दर्शन करने जाएँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम या समस्या ना हो। एक बार जब आप तिरुमला मंदिर के पास पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे आपको रहने, खाने सारी सुविधाएँ आपको टीटीडी प्रदान करती है, जिससे कि दूर से आए हुए भक्त को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। सो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।